हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। जो भी फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारे फैक्टर्स जो भी हैं उन्हें हम स्टडी करेंगे। तो ये पहला है प्राइस। प्राइस जो है इसको इन्फ्लुएंस करता है डिमांड को। कैसे? द हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी द लोअर इज़ द डिमांड ऑफ दैट क्वान्टिटी एंड वाइस वर्सा। मतलब कि अगर कोई भी कमोडिटी है, कोई भी एक चीज़ है, उसकी प्राइस जितनी ज़्यादा होगी, अगर बहुत महंगा है वो, उसकी डिमांड क्या होगी? कम ही होगी। ज़्यादा लोग नहीं खरीदेंगे उसे, इतना महंगा रहेगा तो। और अगर उसकी प्राइस, कोई भी चीज़ अगर देखो उसकी प्राइस कम रहती है तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। लाइक अगर एक ड्रेस है, कोई अच्छी सी फ्रॉक है या कोई भी ड्रेस है, उसकी प्राइस अगर कम है सेल पे या कोई भी है, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वही ड्रेस अगर महंगी हो गई तो उसकी फिर डिमांड घटने शुरू हो जाएगी। उस दूसरा है फैक्टर इनकम। जो भी कंज्यूमर होता है उसकी इनकम पे डिपेंड करता है। द मोर द इनकम ऑफ द कंज्यूमर द मोर विल बी द डिमांड एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या होता है इनकम में, कि जितनी ज़्यादा कंज्यूमर जो उसके पास इनकम रहेगी, जितना ज़्यादा उसके पास पैसा रहेगा, वो उतनी ज़्यादा डिमांड कर सकता है। जब पैसा है तो वो खरीद सकता है चीज़ें, तो उसकी डिमांड ज़्यादा करेगा जो भी चीज़ें। और वही अगर कोई गरीब है, उसके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, तो वो क्या करेगा? ज़्यादा खरीद ही नहीं पाएगा उसकी, इसलिए डिमांड उसकी कम रहेगी। तो यहाँ पे जो प्राइस है और डिमांड है, इन दोनों में कैसा रिलेशन है? इन्वर्स है। मतलब अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है। इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन। और इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। जैसे कि इनकम अगर बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगा, और इनकम घटेगी तो डिमांड भी घटेगा। तो इनकम और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है, और प्राइस और डिमांड में निगेटिव रिलेशन है। उसके बाद है थर्ड है प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज़। जो अदर कमोडिटीज़ हैं या फिर रिलेटेड गुड्स हैं, उससे जो भी कमोडिटी वो डिमांड कर रहा है उससे रिलेटेड जो अदर चीज़ें हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें एक होता है, इसमें 3 तरह के गुड्स आते हैं। पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द सिमिलर बॉन्ड्स। ऐसे गुड्स जो कि एक ही जैसे हों, उन्हें कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे कि अगर हम बात करें टी और कॉफ़ी की, दोनों एक ही चीज़ करते हैं, मतलब एक ही चीज़ के लिए ज़रूरत आती है दोनों, टी और कॉफ़ी। कुछ लोग टी को प्रेफर करते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी को, कुछ लोग दोनों को। तो क्या होगा कि अगर प्राइस ऑफ टी, अगर टी का प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा अचानक से, तो क्या होगा? लोग क्या करेंगे? कॉफ़ी पे स्विच कर जाएंगे, तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी बढ़ने लगेगा। जैसे कि अगर चाय बहुत महंगी हो गई तो लोग क्या करेंगे? कॉफ़ी पीने स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मिल तो उनको एक ही चीज़ रहा है, दोनों चाय और कॉफ़ी से दोनों मिलता तो एक ही चीज़ है। उसके बाद है प्राइस ऑफ कॉफ़ी अगर बढ़ जाएगी, मान लो अचानक से कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया, तो क्या होगी? डिमांड ऑफ टी, जो टी की डिमांड है वो बढ़ जाएगी। और मान लो यही अगर उल्टा हो गया, जैसे कि प्राइस ऑफ टी घटने लगा, तो क्या होगा? जो टी की डिमांड है वही बढ़ेगी, कॉफ़ी की थोड़ी ना बढ़ेगी, क्योंकि उसी का प्राइस ना घट रहा है। उसी तरह कॉफ़ी के केस में भी। उसके बाद है दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दोज गुड्स हुज डिमांड इज लिंक टू ईच अदर। ऐसे गुड्स जो कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे कार और पेट्रोल, या फिर कार और डीजल, दोनों कोई भी ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक दूसरे पे डिपेंड करता है। बिना पेट्रोल के कार तो चलेगी नहीं, और पेट्रोल लेके अगर कार है तो, और उसमें पेट्रोल नहीं तो भी कोई काम का नहीं, और बस पेट्रोल है और कार नहीं है तो भी कोई काम नहीं। तो इन दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर कार का प्राइस बहुत ज़्यादा होने लगा तो लोग पेट्रोल की डिमांड भी कम कर देंगे, क्योंकि पेट्रोल लेके क्या करेंगे? कार ही जब नहीं रहेगी। और वही अगर कार का प्राइस कम होने लगा तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि लोग कार ज़्यादा खरीदेंगे। तो कार होगी तो पेट्रोल भी ज़्यादा लेना पड़ेगा उन्हें। थर्ड है अनरिलेटेड गुड्स, जो कि मतलब एक दूसरे पे थोड़ा, मतलब रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से अलग अलग हैं, ना ही सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के और ना ही कॉम्प्लीमेंट है। दोज गुड्स हुज डिमांड नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। जैसे कि ब्रेड और बुक्स हैं, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। चाहे ब्रेड की डिमांड बढ़े घटे, उससे बुक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बुक्स का डिमांड बढ़े चाहे घटे, उससे ब्रेड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये है एक सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, जो कि टी और कॉफ़ी जो एक ही, मतलब स्विच, हम अगर एक का डिमांड बढ़े तो हम दूसरे पे स्विच कर सकते हैं, मतलब एक का प्राइस बढ़े तो दूसरे पे स्विच कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है जो कि डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। अगर एक का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे का डिमांड भी कम हो जाएगी, और वही एक का प्राइस अगर घटेगा तो डिमांड भी दूसरे की बढ़ जाएगी। और थर्ड है अनरिलेटेड गुड्स। ये दोनों एक दूसरे से डिपेंड नहीं करते हैं, उसमें एक का प्राइस बढ़े घटे दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है।